एलिजिबिलिटी क्या है? टेक्नीशियन कौन भर सकता है? टेक्नीशियन में कौन भर सकता है? टेक्नीशियन मेरा टेक्निकल डिग्री नहीं थी मेरे पास। 10+2 PCM के बदौलत आया था। मतलब 10+2 में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप टेक्नीशियन में ग्रेड 3 के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो एग्ज़ाम इसका कब हुआ था? एग्ज़ाम सभी के साथ ही हुआ था, मतलब ALP के साथ ही टेक्नीशियन का भी हुआ था, सेम ही उनका। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या था इसमें? उसका एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स था, 75 क्वेश्चंस थे उसमें। दोनों का सेम ही था, ALP ALP जो अभी का सिलेबस है ALP का, उस समय अप्लाई के समय ये सेम प्रोसेस था इसमें, केवल साइको को छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अभी इसका क्या है टेक्नीशियन का? अभी टेक्नीशियन में तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, उस समय पर 2 एग्ज़ाम थे और साथ में ट्रेड एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता था। अभी जो है केवल क्या? केवल सिर्फ एक और एग्ज़ाम 100 नंबर का है और उसी में आपको मेरिट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो आप अभी एग्ज़ाम रिसेंट समय में जो है वो टेक्नीशियन का अभी जो है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है उसका। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जो कैंडिडेट अभी देख रहे हैं इस चैनल में टेक्नीशियन से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्नीशियन का करने जाएंगे, तो उन कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है अभी ये बताएंगे, क्योंकि ये टेक्नीशियन का मतलब कि जॉब कर चुके हैं और टेक्नीशियन से मतलब एक एग्ज़ाम लिख के आगे भी आ चुके हैं। तो बताएंगे कि टेक्नीशियन में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना पड़ेगा कैंडिडेट को। सिंपल सी, जैसे रेलवे में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो आपसे जो चीज़ का डिमांड फॉर्म भरने वक्त किया गया था वो चीज़ आपके पास पूरी की पूरी होनी चाहिए। जैसे एकेडमिक है या फिर अगर आप ओबीसी हैं, पूरा है, हाँ, या फिर EWS से हैं, जो भी हैं, आपको जो फॉर्म भरने वक्त लिया गया था उस पर ही मेन फोकस करना है आपको। अच्छा, मतलब जैसे कि आप जो है वो एजुकेशनल में जो है वो 10+2 हाँ, और जो है वो PCM जो है वो ले जाएंगे, और फिर EWS है तो EWS को ले जाएंगे। बिल्कुल। और जो ST/SC है वो ST/SC ले जाएंगे। बिल्कुल। जो OBC कैंडिडेट है वो OBC ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस वहाँ से बिल्कुल, बस उतना ही है। और उसके बाद आगे जो है वो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जस्ट बाद मेडिकल भेज दिया जाता है। हाँ। तो मेडिकल में कहीं कहीं लंबा टाइम लग जाता है। जैसे मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या है? मेडिकल का स्टैंडर्ड सिग्नल में B1 है। B1 आप अभी रिसेंट में दोस्तों पोस्ट है, उसमें मैक्सिमम जो है वो B1 जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। और सिग्नल जो डिपार्टमेंट में ये थे टेक्नीशियन में, वो टेक्नीशियन में जो कि ग्रेड 3 में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में थे। बिल्कुल। उसमें जो है वो B1 जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड लगता है। सबसे अभी जो वैकेंसी है जिसमें अभी मेडिकल जो होगा, जो दोस्तों को अभी होगा, जो कुछ लोग का हो चुका होगा, तो भविष्य में जिनको होगा उसका जो है वो B1 मैक्सिमम मेडिकल कैटेगरी है, और A3 जो है वो सबसे टफ मेडिकल कैटेगरी, जो कि ट्रैक मशीन के लिए जो बहुत फिर जो है वो B2 मेडिकल कैटेगरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बताएंगे कि अभी मेडिकल जो दे लेंगे उसके बाद क्या प्रोसेस है। मेडिकल कराने के बाद आपका पैनल बनेगा। पैनल के अनुसार 1 by 1 लिया तो डायरेक्ट जो कैंडिडेट मेडिकल में पास हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक रहेगा, उसको डायरेक्ट पैनल बना दिया जाएगा। और पैनल बनने में 1-2 महीने का समय लगता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। जैसा जोन का प्रोसेस है, जितना स्पीड तेजी से बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद पैनल के बाद फिर पैनल के बाद 20 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएगा। जैसा मतलब कि किस तेजी से बोर्ड आगे बढ़ रहा है उस अनुसार से आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आ जाएगा और फिर आप ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। अब मेन है ज्वाइनिंग के बाद जो है वो क्या वर्किंग रहेगा उसमें। जो जैसे आप टेक्नीशियन का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में थे, तो उसमें क्या वर्किंग है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ज्वाइनिंग के बाद तो एक सिग्नल का बहुत लंबा ट्रेनिंग पीरियड चलता है, 1 साल का। 1 साल का जिसमें फील्ड और आपका कैंपस दोनों मिला हुआ होता है। जो बिलासपुर का है उसका ट्रेनिंग 2 जगह पर होता है। एक नैनपुर है, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, वहाँ पर जैसे हम लोग का नैनपुर में ट्रेनिंग हुआ था। और कुछ को खड़गपुर भी भेजा जाता है, वो कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ पर आपको भेजा जाता है। कैंपस ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग दोनों मिला के आपका 1 साल तक आप ट्रेनिंग पीरियड में ही रहेंगे। उसके बाद आपका ट्रेनिंग से वहाँ से जो एग्ज़ाम होगा उसके अनुसार, रिजल्ट के अनुसार, उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग दिया जाएगा जिस भी स्टेशन पे मिले। 1 साल का ट्रेनिंग है। 1 साल का ट्रेनिंग है। और फिर ट्रेनिंग के बाद वर्किंग में आएंगे तो क्या क्या देखना पड़ेगा। जैसे आप सिग्नल वाले जो दोस्त को सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मिलेगा। टेक्नीशियन में भी बहुत सारा है, वर्कशॉप है, ट्रैक मशीन है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, अदर और सारा पोस्ट है। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन में आप थे, तो उसमें क्या काम रहता है उसमें? सिग्नल में बेसिकली एक स्टेशन के जितने भी सिग्नल से संबंधित जितने भी चीज़ हैं, जैसे जो ट्रेन को संचालन में मेन भूमिका निभाती है, जिसके अनुसार आप मतलब सिग्नल देख सकते हैं, एलसी गेट देख सकते हैं, एक्सल काउंटर, बैटरी मेंटेनेंस। बेसिकली सिग्नल मेंटेनर का काम मेंटेनेंस का ही होता है। अगर उसमें कोई फेलियर आती है आपको, तो फिर वो आपको अटेंड करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, और आपके साथ जेई रहेंगे, एसएससी रहेंगे, वो सारे आपका हेल्प करने के लिए ही हैं, तैयार हैं। तो उसके बाद ये तो वर्किंग रह गया उसका पूरा ओवरऑल। जो दोस्त सिग्नल में आएंगे, क्या ये कठिन है या कैसा है आपके लिए? कठिन तो नहीं बोल सकते, चैलेंजिंग है, अच्छा है। आप अपने असिस्टेंट के साथ जो भी जेई आपको निर्देश दे, आज इसका मेंटेनेंस करना है, तो उस हिसाब से आप सिग्नल के जो ऊपर डिवीज़न में रहते हैं टेस्ट रूम, उनको इन्फॉर्म करके आपको रेलवे स्टेशन से जो एसएम है उनसे डिस्कनेक्शन मेमो लेके, अगर आप किसी गियर का आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आप इस गियर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना कि उससे कोई और ट्रेन वो संचालित कर दे, तो जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो लास्ट जो टेक्नीशियन में आएंगे, तो पहला सैलरी कितना मिलेगा? टेक्नीशियन में सैलरी अच्छा है, खास करके सिग्नल में, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटेनेंस तो करना ही है। जैसे मान लीजिए कहीं आपके अगल बगल स्टेशन में कहीं फेलियर हो गया, वहाँ आपको जाना पड़ गया, तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। हाँ, और सिग्नल में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे आप मेंटेनेंस करके आए और उसके बाद फिर अगर फेलियर हो गया या फिर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, केबल कट गया, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और जो है वो मतलब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला सैलरी मिलेगा आपको भी इतना मिलेगा, क्योंकि ये लेवल 2 का जॉब है, जिसका बेसिक जो है 19,900 है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आगे जो आप बताएंगे कि जैसे अभी टेक्नीशियन में आप इतना कम समय में, मतलब सबसे पहले पॉइंट्समैन, उसके बाद फिर तुरंत जो है वो टेक्नीशियन में आ गए, उसके बाद अभी जो है वो तुरंत फिर यहाँ पे एक एग्ज़ाम लिखे और फिर ये ट्रेन मैनेजर में आ गए। हाँ हाँ। तो इतना कम समय में जो